कक्षा 9 गणित चैप्टर चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि देखिए, कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ये जो है ABCD जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज है, का विकर्ण AC, ये जो विकर्ण है AC, देखिए AC है ना, ये विकर्ण है कोण A को, यानी जो कोण A जो है समद्विभाजित करता है। जो कोण A जो है ना, इसको दो बराबर भाग में बांट रही है, मतलब समद्विभाजित मतलब यही होता है। तो इसको लिख सकते हैं, मान के चलिए कोण 1 है और कोण 2 है, तो हम कह सकते हैं कोण जो 1 है 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। AC कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांट रही है, ठीक है। आकृति आपको बना दिए हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। जो उसी जिस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि जो AC का जो कोण A है समद्विभाजित करता है, यानी ये जो कोण है इसके बराबर है, यानी कोण मान के चलिए 1 मान लिए तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। उसी प्रकार आपको दर्शाना है कि जो C जो है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब मान के चलिए कि जैसे ये कोण है इसके बराबर दर्शाना है। तो मान लेते हैं कि कोण 1 2 हो गया, मान लेते हैं कोण 3 और मान लेते हैं कोण 4। तो आपको दर्शाना है कि कोण 3 जो है 4 के बराबर दर्शाना है, ठीक है ना। आपको फिर दूसरा चीज क्या दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। आपको दर्शाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे बनेगा इसे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है कि क्या दिया हुआ है। तो आपको देखिए प्रश्न को ही लिखा जाता है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आप लिख दीजिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ऐसा प्रश्न हमें दे रखा है, ठीक ना। जो हम इसको आपको करना का है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उतार लेना है, दिया में इसे उतरता है, ठीक है। अब इसी के माध्यम से, यानी जो दिया हुआ है उसी से आपको यह सिद्ध करना होगा कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। पहला चीज हो गया। दूसरा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला, ठीक ना। इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। जैसे देखिए आपको प्रश्न में दिया है कि A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भाग बांट रहा है। उसी प्रकार से आपको दो बराबर भाग में इसको दर्शाना है कि कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं कि पहला जो है आपको सिद्ध करना है कि कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से दूसरा है। दूसरा क्या है कि आपको दर्शाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज दर्शाने के लिए क्या करना होगा कि प्रत्येक भुजा को बराबर, यानी समचतुर्भुज का होता है मतलब गुण होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी AB जो है BC के बराबर, BC जो है CD के बराबर और CD जो है DA के बराबर हमको दर्शाना होगा। अगर हम दर्शा दिए तो समझ जाएंगे कि यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ आपको दर्शाना होगा कि AB जो है AB भाग BC के बराबर दर्शाना होगा, और BC जो है CD के बराबर होना चाहिए, और CD भाग DA के बराबर होना चाहिए। यही आपका प्रश्न है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध। तो सबसे पहले हम दर्शाएंगे पहला वाला क्वेश्चन, कोण 3 बराबर कोण 4 को लाएंगे, यानी कोण 3 जो है 4 के बराबर हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए
तो हमको जो है दिया है, क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD ना का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज का अपना गुण होता है, समांतर चतुर्भुज का अपना गुण क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होती है। उसी प्रकार से ABCD के समांतर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो AD के सामने वाले BC है, यानी AD के सामने क्या है, BC है, ठीक है ना। तो AD समांतर BC यानी AD BC के समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो AD है BC के समांतर होगा। तब क्या होगा कि इसमें अंतः एकांतर कोण काम करेगा, ठीक है ना, इसका नियम बनेगा। तो जो कोण A है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। जो कोण A का है कोण 4 के बराबर होगा। अब रीजन लिख देंगे अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण ना, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। लिखेंगे तथा उसी प्रकार से जैसे AD BC के समांतर था, उसी प्रकार से AB जो भुजा है ये CD के समांतर है। लिखेंगे कि जो AB है किसके समांतर है, CD के समांतर है, CD के समांतर है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, यदि AB जो है CD के एकांतर कोण है तो ये जो कोण 2 है ये कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है ना। देखेंगे कोण जो 2 है कोण 3 के बराबर होगा। रीजन वही होगा, समीकरण सेकेंड। रीजन लिख देते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि एक चीज़ हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि कोण AC जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर कोण दिया हुआ है, कोण जो A का है कोण 2 के बराबर है, ठीक ना। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए कि कोण जो A का है कोण 2 के बराबर है, लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब देखिए कोण 1 4 के बराबर है, कोण 2 3 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण जो 3 है वो 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर है। तो हमें तो यही प्रूफ करना था कि कोण जो 3 है ये कोण जो 3 है 4 के बराबर लाना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखना था कि यह यानी कोण C, यानी लिखेंगे कोण C को ऐसे लिखिए कि विकर्ण AC कोण C को वो भी समद्विभाजित करता है। ये पहला चीज़ आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। दूसरा चीज़ देखते हैं। दूसरा आपको दिखाना है ये वाला कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है ना। अगर है दिखा देंगे कि कोण AB जो है BC के बराबर है, BC जो है CD के बराबर है, CD DA के बराबर है, तो हम समझ लेंगे क्या है, या ABCD एक समचतुर्भुज है। देखिए दूसरा चीज़ हमें सिद्ध करना क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, इसको कैसे दर्शाएंगे देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए दिया हुआ है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 अब लिख देंगे, दिया है। ठीक है, दूसरा ये देख लेते हैं, ये भी दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर कोण 4 दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 4। इसमें हम लिखे हैं ठीक ना कि जो ए डी है बीसी के समांतर है, इसलिए क्या है एकांतर कोण कोण 1 कोण 4 के बराबर है। तो लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, और कोण जो 1 है 4, कोण जो 1 है ये 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण 2 है वो 4 के बराबर होगा, कोण 1 जो है 2 के बराबर है और कोण 1 4 के बराबर है, कोण 2 जो है 4 के बराबर होगा ना। हम क्या कर सकते हैं, अब तक क्या कर सकते हैं, कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम समझ लिए। देखिए अब क्या करें, इसको हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए कि कोण जो 2 है कोण 4 के बराबर है। ठीक है ना, हम ये वाला ये दोनों से ले लिए हम। इसको क्या काम करते हैं कि देखिए ये जो कोण जो 2 है ये वाला 2, ठीक है, और कोण 4, तो कोण 2 के सामने वाले भुजा क्या है बी सी, लिखेंगे यहाँ पर बी सी। ठीक है, फिर लिखेंगे कोण 4 के सामने वाला भुजा कोण ए बी, ए बी यानी क्या हम किस कैसे इसको हम देंगे, तो रीजन लिख देते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है ना, देखिए ये दोनों बराबर कोण है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा भुजा, यानी दोनों कोण बराबर है तो इसका सामने वाला भुजा ये वाला और इस कोण के सामने वाला भुजा ये बराबर होगा, यानी कोण बराबर है तो इसका सामने वाले भुजा भी बराबर होंगे। ठीक ना, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम कि अब आगे देख लेते हैं, लिख लिए यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक ना, कि यदि दोनों आमने समांतर चतुर्भुज गुण ही होता है कि आमने सामने का भुजा जो क्या होते हैं वह समांतर होते हैं। ठीक ना, यानी ए बी जो है सी डी के समांतर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। ठीक है ना, देंगे समांतर चतुर्भुज की बराबर भुजा है। देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, ये दोनों बराबर लिख दिए, ये लिख दिए समीकरण सेकंड। उसी प्रकार से ये देखिए, ये तो BC के सामने वाला CD हो गया और AB के सामने वाला CD हो गया। इसी प्रकार से AD का सामने वाला क्या होगा BC, यानी ये दोनों जो है AD बराबर BC भी हो गया और AD के समांतर BC भी हो गया, यानी ये आमने सामने का भुजा बराबर भी होती है और क्या होते हैं समांतर भी होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो AD जो है ये BC के बराबर होगा। ठीक है, इस समीकरण सेकंड दे देते हैं, समीकरण यहाँ पर सेकंड दिया है ना, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा।
इसको ले लेते हैं हम 5। सेम रीजन होगा ये, ठीक है। सेम रीजन कर देते हैं, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर दिख रहा है ना कैसे कैसे, देखिए कोण जो 2 है कोण 4 के बराबर दर्शाए थे, तो सामने वाला भुजा यानी बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए कोण 2 के सामने वाला बी सी और कोण 4 के सामने वाला ए बी, ये दोनों बराबर हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है अपना कि आमने सामने का भुजा बराबर होती है, यानी ए बी जो है सी डी के बराबर हो गया और इसका सामने ए वाला है तो ए डी जो है बी सी के बराबर है। इस प्रकार से प्रश्न समीकरण 3, 4 और 5 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3, 4 और 5। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी के बराबर है। तो हमको यही दर्शाना था, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कि अतः, दिख रहा है आप लोग के, यहाँ पर बगल में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः, इसके नीचे आपको लिखना है अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।